हेलो दोस्तों, जय हिंद। यूपी ब्लॉग्स में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल यूपी ब्लॉग्स जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं जनाब मुन्ने बख्श अंसारी, मिनॉरिटी सेल, समाजवादी पार्टी। अंसारी साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं, आए दिन सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा मुद्दा छा रहा है मदरसा टीचरों का। जो वेतन है उनका, मदरसा टीचरों का 3 साल से नहीं दिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है जी। मदरसा टीचरों का जो वेतन वाला मामला है, ये आज से लटका हुआ नहीं है। ये 1993 में जब भारत के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पर भारत सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया और उसके प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे। उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया और लॉन्च तो कर गए वो इसको। उसके बाद उन्होंने देखा कि इस योजना के माध्यम से इन मदरसों में मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल कर लेंगे, मुस्लिम टीचर 2 टाइम की अपनी रोटी कमा लेंगे। फिर उन्होंने मुस्लिम को तरक्की ना मिल पाए, मुस्लिम के बच्चे पढ़ाई लिखाई ना कर पाए, इन सारी बातों को सोच के इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया और वो ऐसी पड़ी रही, रिंगती रही, कभी चलती रही। उसके बाद जब भारत में चुनाव हुआ लोकसभा का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उसका प्रधानमंत्री बनाया गया। मैं उनको नमन करता हूं, उनको खराज अकीदत पेश करता हूं। ऐसा प्रधानमंत्री शायद है भारत में अब आगे कभी बन पाएगा, ऐसी सोच का, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सीट पर बैठे थे, बहुत सी फाइलों को देख रहे थे। उस टाइम पर ये फाइल एक तरफ मकड़ी के जालों में सी हुई, उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने इसको निकाला और निकाल कर उन्होंने इस फाइल को कई दिन तक पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने इसमें दो टीचर रखने की बात कही है। भारत सरकार की तरफ से 2 टीचर मदरसे में रखे जाएंगे, लेकिन एक टीचर को मैं बढ़ाता हूँ, अब इसमें 3 टीचर रखे जाएंगे और इन तीनों टीचरों की तनख्वाह सरकार देगी, भारत सरकार देगी, कुछ प्रदेश सरकार अपना अंश मिलाकर इनको तनख्वाह देगी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब तक प्रधानमंत्री रहे, तब तक ये योजना बड़ी तेजी से आगे को चली और जैसे ही उनकी सरकार गई, इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई, फिर ये फाइल हल्के हल्के धीरे धीरे सिकलने लगी। इसने तेजी नहीं पकड़ी, जबकि लोग ये समझते थे, ये शिक्षक, मदरसा टीचर ये समझते थे कि ये फाइल अब तेजी पकड़ेगी क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ गई है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि नरसिंह राव ने तो इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको ज़मीन पर पटक दिया। धीरे धीरे रिंगती रही, ये चलती रही। मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। ये योजना ऐसे चलती रही जैसे किसी भूखे आदमी को भूख लगी हुई है, उसको एक रोटी खिला दो, मर भी ना पाए और अपने पैरों पर खड़े होकर तेजी से दौड़ भी ना पाए भूख की वजह से। इस हिसाब से कांग्रेस सरकार इसको चलाती रही। अब उनके जाने के बाद फिर बीजेपी की सरकार आ गई।
जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मदरसा टीचरों के दिल में ये उमंग उठी कि अब हमारी फाइल तेजी से चलेगी, हमारी तनख्वाहें बराबर मिलेंगी। क्यों आई? इसलिए कि स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे, देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे, उनकी चलाई हुई ये योजना है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की चलाई हुई योजना को उनकी पार्टी का कोई प्रधानमंत्री दबाएगा नहीं। उनके स्वर्गवास के बाद हमने देखा माननीय मोदी जी ने उनकी अस्थियों को, पूरी राख को पूरे देश की नदियों में भेज दिया, सिरा दिया गया, बहुत सी योजनाएं चालू कर दी। लेकिन ये योजना मैं पूछना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, ये योजना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत सरकार की चालू करी हुई को आपने क्यों रोक रखा है? आज तीन साल से इन मदरसा टीचरों को तनख्वाह नहीं मिली है। कौन जिम्मेदार है इसका? ये भूखे मर रहे हैं, इनका परिवार भूखा मर रहा है। आप अपने सरकारी कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन रोक कर देख लीजिए, ये सब काम बंद करके सड़क पर निकल आएंगे, धरना प्रदर्शन करने लगेंगे। और आपने इनकी 3 साल से तनख्वाह रोक रखी है। शर्म आना चाहिए आपको। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किसी एक के प्रधानमंत्री नहीं हैं, पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और पूरे भारत में रहने वाले लोगों को कोई भूखा ना मर जाए, कोई परेशान ना हो, उनको देखने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आप बता दीजिए कि मदरसा टीचरों को देखने वाला कोई और आएगा क्या? ये भूखे मर रहे हैं। पुराने बुजुर्गवार कहा करते थे, हाय बुरी गरीब की सुरग लोग तक जाए, मरे बैल के खाल से लोहा भस्म हो जाए। कौन सी खाल से? वो जो खाल का वो बनाते हैं ऐसे करके, जिससे हवा भरते हैं भरमुंजा लोग, और उनकी अंगीठी सुलगती है, उसमें लोहा पे लग जाता है। मोदी जी, इन लोगों की हाय मत लीजिए आप। लगभग 26,000 मदरसा टीचर उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। ये अपने मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, विज्ञान वगैरह सब कुछ पढ़ा रहे हैं। इनकी हाय आप ले रहे हैं, इनकी हाय ना लें। अगर इनकी हाय इकट्ठी होके ऊपर वाले ने सुन ली तो मोदी जी तुम किसी भी कीमत पर सरसब्ज नहीं हो सकते। सर, मोदी जी ने एक बात कही थी कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में कंप्यूटर होगा। इसमें आप क्या कहेंगे? मोदी जी ने जब कहा था कि एक हाथ में कुरान होगा, वो इन्हीं मदरसों की तरफ इशारा था, और एक हाथ में कंप्यूटर होगा। ये बात मोदी जी ने कही थी। लेकिन जब उनको ये लगा कि ये मदरसा के टीचर इन मदरसों में बच्चों को पढ़ा पढ़ा के किसी लायक बना देंगे, इसलिए इनको रोकना है। क्योंकि वो आज हमारे देश के अंदर जितनी भी जनगणनाएं होती हैं, उन जनगणनाओं में मुस्लिम की आबादी सही नहीं दर्शाई जाती है। अगर ये सही ढंग से मुस्लिम की आबादी को दर्शा दें तो पूरे देश के अंदर आज मुस्लिम लगभग 38-40% पर पहुंच रहा है। इसलिए मोदी जी ने इसको दबा के रखा है। इन्होंने अपने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी उनकी चलाई हुई योजना को आगे नहीं बढ़ाया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्ग से देखते होंगे कि मोदी जी मेरी योजना को कुचल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इनको अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा भी कुचलने का काम करेंगी। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे कि 3 साल से वेतन नहीं दिया गया है, योगी जी ने बार बार हर मदरसे की वेरिफिकेशन कराई, बार बार लोग कहते थे कि हमारे मदरसे में आज फिर इंक्वायरी होने के लिए आ रही है। इसकी क्या वजह रही सर, आप बताएं? इसकी वजह ये रही, योगी जी एक साधु हैं, वो राजनीतिक आदमी नहीं हैं। पूजा अच्छी कर सकते हैं, राजनीतिक बढ़िया नहीं कर सकते। आप देख लो सरकार किस तरीके से चल रही है, और वो सरकार जो आज चल रही है प्रदेश के अंदर, इस सरकार में घोर विरोधाभास है, घोर भ्रष्टाचार है। आज जो अरबों करोड़ों रुपए जहां पर लगा देते हैं, अगर इतना बेवजह का पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, ये पैसा
विकास पर खर्च कर दिया जाए, इस प्रदेश के गरीबों पे खर्च कर दिया जाए, तो गरीबों के बच्चों के भी चेहरे खिल जाते। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना होता है, मदरसों में ये जांच कराते हैं, उनके रजिस्टरों को खुलवा के देखकर पूरी जांच करते हैं। मैं तो कहना चाहूँगा अपने मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी, इन मदरसों में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको कुरान मिलेगा, हदीस मिलेगी और बच्चों के पढ़ने वाली किताबें मिलेंगी। इनके अलावा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और आप जानते हैं, राम रहीम जैसे व्यक्ति के पास हरियाणा के अंदर इतना असला मिला, इतना सब कुछ मिला, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना होता है, हमारी मीडिया भी जिस तरीके से उसका प्रचार होना चाहिए था नहीं करा गया। तो साथियों, ये दो रंग की बातें जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पिछले से भी होती चली आई है। मुसलमान तो बेवकूफ़ कौम है, इसको जो लुभाने के लिए दो चार अच्छी तड़का लगा के बातें कह देता है, ये उसके साथ हो जाते हैं, अपने बारे में कभी नहीं सोचते। आज लोकसभा का चुनाव है, इस लोकसभा के चुनाव में अगर इकट्ठे होकर ये कह दें कि 3-3 साल से इन शिक्षकों की तनख्वाह नहीं मिली है, तो जो तनख्वाह नहीं देगा हम उसको वोट नहीं देंगे। सर, मदरसा बोर्ड के कुछ शिक्षकों के लिए आपका कोई संदेश देना चाहें यूपी ब्लॉग्स के माध्यम से, आप क्या संदेश देना चाहेंगे मदरसा के टीचरों को? आप मदरसा बोर्ड के टीचरों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं। अब ये मदरसा बोर्ड के शिक्षक जिस तरीके से इस टाइम मेरे साथ खड़े हैं, अगर ये मेरी बात सुन लें और सुनते हों, अगर इसी तरीके से ये मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और मार्च तक इनकी तनख्वाह नहीं दी सरकार ने, तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। और पूरी की समाजवादी पार्टी इन मदरसा शिक्षकों के साथ खड़ी है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा का प्रदेश सचिव हूँ। और जब मैं मैदान में आ जाऊँगा इन शिक्षकों को साथ लेकर, आज शिक्षक लोग अपनी मांग को लेकर कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली में करते हैं तो मोदी जी पुलिस वालों को लाठी लेके भेज देते हैं। अगर ये लखनऊ में करते हैं तो योगी जी पुलिस वालों को लाठी लेके भेज देते हैं। लेकिन जब हम समाजवादी पार्टी के लोग अपना झंडा लेके आगे आगे चलेंगे, लाल टोपी लगा के, तब हम देखेंगे, क्योंकि सिर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दोस्तों, देखा आपने अंसारी साहब का एक जोशीला बयान। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल यूपी ब्लॉग्स जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हमारा मुद्दा था शिक्षकों की आवाज़। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम आज समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।